कभी सोचा है कि अगर पूरी दुनिया के मन को पढ़ने की ताकत मिल जाए तो कैसा होगा? आज हम एक ऐसे ही कमाल के टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें ठीक यही बताता है कि लोग क्या खोज रहे हैं, उनकी दिलचस्पी किस में है और दुनिया का ध्यान आखिर किस तरफ है। जरा सोचिए, अगर एक ऐसी विंडो मिल जाए जिससे हम देख सके कि दुनिया भर में लोग गूगल पर ठीक इसी पल क्या सर्च कर रहे हैं, उनकी जिज्ञासाओं को, उनके सवालों को रियल टाइम में समझने की क्षमता हमारे पास हो तो। और ये कोई सपना नहीं है, ये बिल्कुल सच है। एक ऐसा टूल है जो पूरी तरह से मुफ्त है और हमारी इस जासूसी की कहानी में वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करेगा। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है आखिर दुनिया खोज क्या रही है, और इसके लिए हमारा टूल है गूगल ट्रेंड्स। ये एक बहुत ही पावरफुल जरिया है जो हमें बताता है कि किसी भी समय कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा पॉपुलर चल रहे हैं। अच्छा, किसी भी अच्छे जासूस की तरह हमारा पहला काम है सबूतों को सही तरीके से पढ़ना सीखना। तो आइए सबसे पहले ट्रेंड लाइंस को पढ़ना सीखते हैं और समझते हैं कि यह डेटा हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। गूगल ट्रेंड्स का जो दिल है वो है इसका इंटरेस्ट ओवर टाइम ग्राफ। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। ये नंबर ये नहीं बताता कि कोई चीज़ कितनी बार खोजी गई, नहीं, बल्कि ये 0 से 100 के बीच का एक रिलेटिव स्कोर है। 100 का मतलब है कि उस टॉपिक की पॉपुलैरिटी अपने ऑल टाइम हाई पर थी। चलिए इसे वीगन डाइट के उदाहरण से समझते हैं। ये पिछले 5 सालों का ग्राफ है। देखिए, जहां ये लाइन 100 पर पहुंच रही है, वो पल था जब ये शब्द सबसे ज्यादा पॉपुलर था। ग्राफ के बाकी सारे पॉइंट्स इसी पीक पॉइंट के मुकाबले में दिखाए जाते हैं। और अपनी खोज को और भी ज्यादा सटीक बनाने के लिए हमारे पास कुछ बेहतरीन फिल्टर्स भी हैं। आप किसी खास देश पर फोकस कर सकते हैं, टाइम को पिछले 1 घंटे से लेकर कई सालों तक सेट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ यूट्यूब जैसी खास जगहों पर की गई सर्च को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हम सबूत पढ़ना सीख गए हैं तो असली काम पर आते हैं, अपना अगला बड़ा आइडिया खोजना। चलिए देखते हैं कि कंटेंट, प्रोडक्ट्स या फिर एक पूरी की पूरी नीश के लिए सुराग कैसे ढूंढे जा सकते हैं। यहाँ हमें 2 तरह के सुराग मिलते हैं। रिलेटेड टॉपिक्स हमें बड़े आइडिया देते हैं, जैसे रॉ वीगनिज्म, ये एक पूरा का पूरा नया नीश हो सकता है। और दूसरी तरफ है रिलेटेड क्वेरीज, जो हमें वो सटीक सवाल और वाक्यांश बताते हैं जो लोग असल में टाइप करके पूछ रहे हैं। ये सीधे सीधे अगले वीडियो का टॉपिक बन सकते हैं। जरा इस सवाल को देखिए, डाइट पेप्सी वीगन क्यों नहीं है ना कमाल का सवाल। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि लोगों के मन में असल में क्या चल रहा है। ये एक अजीब लेकिन बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है जिस पर एक शानदार वीडियो बन सकता है। लेकिन गूगल ट्रेंड्स का असली जादू, असली कहानी वो कंपैरिजन में छुपी है। जब हम 2 ट्रेंड्स को एक दूसरे के आमने सामने रखते हैं तो डेटा बोलना शुरू कर देता है और हमें वो दिखाता है जो अकेले देखने पर कभी पता नहीं चलता। जैसे अगर हम सिर्फ वीगन डाइट को देखें तो ऐसा लगता है कि इसकी पॉपुलैरिटी घट रही है। ये एक कहानी है, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? लेकिन जैसे ही हम इसमें कार्निवोर डाइट को जोड़ते हैं, तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। अब हम साफ साफ देख सकते हैं कि जब एक ट्रेंड नीचे जा रहा है तो दूसरा ऊपर आ रहा है। ये लोगों की पसंद में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। और इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए चलिए इसमें कीटो डाइट को भी जोड़ देते हैं। वाह, इसका ये विशाल शिखर हमें याद दिलाता है कि एक असली मेगा ट्रेंड कैसा दिखता है, और ये हमें बाकी ट्रेंड्स को सही नजरिए से देखने में मदद करता है। एक और छोटा सा उदाहरण देखिए। मान लीजिए कोई एक फिटनेस ब्रांड चला रहा है। ये सिंपल सा कंपैरिजन 1 सेकंड में बता देगा कि लोगों की दिलचस्पी हिट वर्कआउट में ज्यादा है। अब ये जानकारी मार्केटिंग के लिए सोने से कम नहीं है। अब हम अपनी जासूसी को एक लेवल और ऊपर ले जाते हैं, बाजार की भावना को मापने तक। गूगल ट्रेंड्स सिर्फ कीवर्ड्स के बारे में नहीं है, ये मार्केट की साइकोलॉजी यानी लोगों के मनोविज्ञान को समझने का भी एक जबरदस्त जरिया है। बिटकॉइन का ये ग्राफ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कहता है। कीमतें भले ही ऊपर नीचे हो रही हों, लेकिन लोगों की सर्च में जो दिलचस्पी थी वो 2021 वाले क्रेज से बहुत कम है। ऐसा लगता है कि आम जनता का वो जो दीवानापन था वो अब थोड़ा ठंडा पड़ गया है। तो यहाँ से एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, अगर अब हर कोई बिटकॉइन के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो फिर क्रिप्टो की दुनिया में अगली बड़ी चीज क्या है? बातचीत आखिर हो कहाँ रही है?
और ये देखिए, ये है हमारा आहा मोमेंट। जब हम इथेरियम और सोलाना की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि हाल ही में सोलाना में लोगों की दिलचस्पी ने इथेरियम को पार कर लिया है। ये एक ऐसा बड़ा बदलाव है जिसे आप शायद आसानी से मिस कर जाते। तो आज हमने क्या-क्या सीखा? हमने इंटरेस्ट ओवर टाइम से ट्रेंड्स को समझना सीखा, रिलेटेड टॉपिक्स और क्वेरीज से नए आइडिया निकालना सीखा, और सबसे जरूरी तुलना की असली ताकत को देखा, और यहाँ तक कि बाजार की नब्ज को भी महसूस किया। गूगल ट्रेंड्स दुनिया के विचारों की एक खुली किताब की तरह है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास अब सबके हाथ में है। तो अब सवाल ये है कि आपका पहला सवाल क्या होगा?